बिट्टू इलेक्ट्रॉनिक्स वो अपने साथ हमें लेके आए हैं गौशाला के अंदर। ये पहले स्टार्टिंग के अंदर गरसाने के नई मंडी गरसाने के अंदर छोटे छोटे पशुओं को पालना शुरू किया था नेमी चंद जी खुराना ने। उनके ही विचार था अभी क्यों नहीं मतलब कि अपने गौशाला बनाई जाए और राम भरोसा नाम दिया जाए। लगभग 2009-2010 में इस गौशाला का श्री राम भरोसे गौशाला 3 GD तहसील नई मंडी गरसाना के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारे अंकल जी श्री नेमचंद जी खुराना जो कि बहुत मोटे एक आड़तीय व्यापारी थे, उन्होंने अपनी व्यापारी की लाइन छोड़कर सेवा में गौओं को समर्पित हो गए और उन्होंने हमें लगभग यूँ समझिए आप 2005 में जोड़ लिया था। हम उनके साथ गायों का पहले छोटी गौशाला के रूप में नई मंडी गरसाना में चलाते थे। वो जगह पर कम पड़ रही थी, फिर ये 3 GD में एक जगह लगभग 4 बीघे जगह, पौने 4 बीघे जगह मोल लेके फिर इसका रजिस्ट्री करवाया गौशाला के नाम और गौशाला को रजिस्ट्रेशन करवाया। आज की स्थिति ये है कि इसमें लगभग 600 पशु मिक्स हैं, जिसमें बड़े गोदे भी हैं, गाय भी हैं और अंधे पशुओं का अलग से हमने एक वाड़ा बनाया हुआ है। गरसाना में जितने भी बाज़ार में आवारा पशु हैं उनके लिए यहाँ से ही चारा बाज़ार में गिरवाते हैं। अलग अलग जगह बनाई हुई है ताकि उनको चारा हम गिर सके और सरकार की तरफ से भी हमें अनुदान हर साल मिलता है। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं। उनके सहयोग से हमारी गौशाला अच्छी चल रही है। ये अपने भी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी है, ये भी खिलाते हैं, ये दाने का काम करती है। तो जो व्यापारी लोग हैं वो कुछ हल्के रेट पे हमें देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अपने खा सकते हैं, एक बार आप खा के देखो, बड़ी स्वाद है। ये लो साहब। हाँ, जैसे हमारे प्रधान जी है रूपराम जी और बिट्टू जी, वैसे नाम के प्रधान और सचिव नहीं है, बड़ा सहयोग है साहब इनका, हृदय से सेवा करते हैं गाय की और इनका हम जैसे सेवादार है इनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। गौ माता की कृपा भी है इन पर, खूब सहयोग है। कभी हम जैसे अनुदान जब आता है थोड़ा लेट होता है 2-3 महीने, जैसे पैसे की कोई ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत 1-2 लाख रुपए हमें देते हैं बिना ब्याज और कभी मांगते नहीं है। फिर ये इनका खूब सहयोग है और जैसे भी कोई भी आए ना पहले इनको ही खिलाया जाता है। अभी ये अंधी है बेचारी स्पेशल, ये सेठ के टाइम के वफादार एक गौ सेवक है, हमारे कर्मचारी हैं। हाँ अच्छा, तो निप्पल से इन्होंने दूध पिलाया खूब इसको। ये हॉस्पिटल है। हाँ ये हॉस्पिटल है। इसमें जैसे बिल्कुल कूलर है लगेगा, दवाई गर्म होता है, इसमें हीटर लगा देते हैं और गर्मियों में इसमें कूलर लग जाते हैं ताकि ये ठंडा रहे। और कोई भी पशु जैसे एक्सीडेंटल है, इसका पाँव टूटा हुआ भी आया है रात, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, सारा प्रोग्राम यहीं रखते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सर आप लोग ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। नहीं तो लोग बाग साइड में कोई जानवर पड़ा होता है ना, उसको देख के आगे ही ले जाते हैं, गाड़ी रोकता कोई नहीं है। है ना, कई लोग होते हैं जैसे उनका चारा नहीं चलता, लेकिन वो वहाँ से फोन करते हैं जितना खर्चा है हम देंगे उसकी सेवा करो आप, ऐसे कई लोग होते हैं। अच्छा जी, तो कितने किलोमीटर के एरिए तक जो है आपको मतलब? यहाँ गोरक्षा दल है। अच्छा, जैसे एक्सीडेंटल जो ऐसा है पशु है उनको उठाने के लिए गोरक्षा दल अमीर जी उनके वो है अध्यक्ष, तो वो अलग अलग जैसे अपनी साइड में हो तो अपने छोड़ के जाते हैं, जैसे बड़ी गौशाला है उसकी साइड में तो वहाँ छोड़ते हैं। अच्छा, जैसे नजदीक गौशाला होना वहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, तुरंत पहुँचते हैं वो। सर्दी में ज़्यादा करते हैं वो, क्योंकि थोड़ा रात में लोग अंदर होते हैं, उनको मौका मिलता है। श्री राम भरोसे गौशाला में श्री राधा किशन जी का मंदिर की पहले की नींव रखी हुई है। आज उसको दोबारा श्री गणेश किया जा रहा है ताकि इसमें एक 40x50 का बड़ा एक मंदिर बन सके, जिसमें राधा किशन जी, श्री राम जी और श्री हनुमान जी की मूर्ति विराजमान की जाए। अच्छा जी, और इसकी प्लानिंग से आज से स्टार्ट कर रहे हैं जी काम। 13/11/2018 को भगवान श्री राम जी के पास ही चले गए और ये इनके शिष्य मोहन जी, दिखता नहीं है इनको दिखाई नहीं देता जी। ये 20 साल हो गए ये सेवा में यहीं रहते हैं। पहचान है, जैसे आप एक बार आ गए ना तो आपको समझ जाती है फलाना। और कुछ भी पूछ लो गौशाला के बारे में, इनसे सब नॉलेज है। ये बता देंगे वहाँ चीज़ पड़ी है, इनको दिखाई देता फिर भी बता देंगे वहाँ ये चीज़ पड़ी है। हाँ जी के बारे में बताओ जी। राणा जी नेमचंद जी जो थे, इन्होंने ये गौशाला अपने हाथ से बनाई है। अच्छा जी, और सारा कार्यकाल सभी वो संभालते थे। और ये बिट्टू जी हमारे प्रधान हैं, रूपराम जी
इनके सभी यही चलाते थे। थारा बारे में बताओ, थार पर किया दया करीबा बताओ। मेरे फिर तो साहब आंखों से मेरे को दिखना बंद हो गया था, अचानक लात टूट गई थी, तो मैं ब्रेड बेचा करता था, तो वहाँ से एक बार मुलाकात हो गई रास्ते में नेमचंद जी तो, से? हाँ नेमचंद जी से। अच्छा फिर वो जी। बोले भाई तू ऐसे कर मेरे पास आ जा। उन्होंने नई मंडी गढ़साना में सरकारी स्कूल के सामने एक गौशाला बना रखी छोटी सी, तो वहाँ प्याऊ बनवा दी, पानी जल सेवा, मेरे को वहाँ बिठा दिया। फिर अपने लोगों के लिए पानी पिलाने के लिए, अच्छा जी। और वो फिर कहने लगे यहाँ बैठो रहो, तो फिर ऐसे ऐसे चलते रहे, फिर मेरे को परमानेंट उन्होंने यहाँ रख लिया। आप कुछ भी मांग लेंगे गौ माता से इनके पाँव पकड़ के, अच्छा तो जी। जो गौ माता आपकी इच्छा, हर इच्छा पूरी कर देती है। आप अच्छा जो जी। भी इसके मतलब हाथ जोड़ के अपनी जो अरदास करके जाएंगे यहाँ, कभी भी आजमा लीजिएगा। मतलब आपको कुछ भी मतलब मांगना हो, गौ माता से मांगेंगे तो ये मात्र 30 दिन में आपकी पूरी हो जाएगी मनोकामना। अच्छा जी। ये मतलब यहाँ गौशाला की मान्यता ही है जी। जैसे अपनी माँ अपने को मना नहीं करती, वैसे ही सेकंड माँ है। बस ये सेकंड माँ अच्छा है। जी। ये आपका घर लूटने नहीं आते हैं, इनकी छोटी सी मांग है, रोटी बची है तो दे दिया कीजिए। छोटे बच्चों के गर्मी के लिए बनाया हुआ है। इसकी छत है जो कानों की छत बोलते हैं इसको। ये गर्मियों में बहुत ठंडी रहती है। ठीक है, अच्छा जी। ये कम से कम यहाँ से 30 से 40 तो ऐसी कोई मतलब कोई बड़ी परेशानी आती है आपको गौशाला चलाते वक्त? परेशानी तो आती है जी। आती है। क्या है परेशानी है? देखिए परेशानी ये आती है, जैसे मान लीजिए किसी जिम्मेदार के घर पे 2 गायें हैं अच्छा जी। और वो दूध नहीं देती, ठीक है। तो वो यहीं छोड़ जाएगा। अगर हम लोग उनसे कह दें कि सर आप यहाँ छोड़ के जा रहे हो, 500 400 1100 की रसीद कटवा लोगे, अगर रसीद नहीं कटवाएंगे आपको सरकार दे। अच्छा। आपको सरकार देती है, आपको रखना ही होगा। फिर हम अच्छा उसको जी। चाय पिला के भेज देते हैं और गाय रख लेते हैं। अच्छा जी। कोई बात नहीं हमने कई लोग अच्छा देते हैं, कई नहीं देते। कहीं नहीं करता। वो तो सारी बाती बाती के लोग सारे हैं। जैसे, हम सेवादारों पे गौ माता का इतना आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे आज डॉक्टर बन गए हैं। चाहे मेरा बेटा हो, चाहे रूपराम जी का बेटा हो, चाहे हमारे दयाशंकर जी का, इनका भी बेटा गौ डॉक्टर माता बन चुका है गौ अच्छा माता जी। के आशीर्वाद से, देख देख के सेवा की। और सब डॉक्टर बन गए हैं जी। अच्छा जी। हाँ, सर कोई भाई बंधु हमारी वीडियो देख के आपकी गौ सेवा में कुछ सेवा देना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? श्री राम भरोसे गौशाला का जी पीएनबी बैंक में अकाउंट नंबर है, आप अकाउंट में भी पैसे डाल सकते हैं। पीएनबी बैंक का अकाउंट का क्यूआर कोड है, आपको अच्छा जी। क्यूआर कोड शेयर कर देते हैं, आप उस क्यूआर कोड के थ्रू भी अपनी सेवाएं दे सकते और हैं। किस किस तरीके की सेवा आप लोग करते हैं? मतलब उसमें आप बता रहे हो सवामनी के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है या उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उसमें आप सवामनी हमारे यहाँ करवा सकते हो। हम लोग सवामनी के मात्र 2100 रुपये की रसीद काटते हैं। अच्छा और जी। यहीं हम तैयार करते हैं सवामनी, और उनके हाथों से ही डलवाई जाती है। अच्छा जी। कितना टाइम लगता है इसको सवामनी बनने जैसे में? मान लो जी आज हम सवामनी तैयार करेंगे तो वो कल सुबह डलेगी जी। अच्छा जी। हाँ, 10 से 12 घंटे में तैयार होती है, फिर वो ठंडी होती है ना जी, ठीक ठीक फिर ठीक। कल सुबह 1 दिन पहले कहना पड़ता है सवामनी के लिए जी। ठीक है जी, ठीक है। और अपना एड्रेस भी बता दो। श्री राम भरोसे गौशाला 3 जीडी बीकानेर रोड, नई मंडी गढ़साना।